Dear student of 10th class, today we are going to start from question number 7 of exercise 7.1. Question number 7 is find the point on x-axis which is equal distance from 2, -5 and -2, 9. 2 point given है हमें 2, -5 and -2, 9. ये दोनों जो पॉइंट हैं वो एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब देखिए ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होता है। इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर अब कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पे ये होगा, यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब अगर ऑन y एक्सिस या फ्रॉम y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस लाइन ये है। अब y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पे x इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो हमें ये दो बातें ध्यान रखनी है कि जब फ्रॉम x एक्सिस की बात करेगा तो y इक्वल्स टू 0 होगा और फ्रॉम y एक्सिस करेगा तो x इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमें ये गिवन है कि एक पॉइंट है, दो पॉइंट हैं, वो x एक्सिस से मान लेते हैं ये एक पॉइंट है ऑन x एक्सिस पे ये एक पॉइंट है, इससे दो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये पॉइंट हमारे पास 2, -5 है और ये जो पॉइंट है वो -2 और 9 है। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये x एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट 0 और x एक्सिस पे है तो y इक्वल्स टू 0 होगा तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे x और 0। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑन x एक्सिस की बात करेगा तो y 0 होगा और ऑन y एक्सिस की बात करेगा तो x 0 होगा। तो यहाँ पे x एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे ये दोनों पॉइंट तो y इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये a b और इसको मान लेते हैं p। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये कंडीशन है। तो देखिए अब डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे हम। देन x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस तो प्लस हो जाएगा 5 होल स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू x माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा x +2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर का रूट। अब रूट से हमारे पास रूट कैंसिल हो गया, ये x -2 होल स्क्वायर ये +5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x +2 होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25, ये x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 81। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब ये -4x है, ये -4x है, इसको LHS में लेकर के आएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा -4x, सॉरी ये +4 होगा, a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो ये -8x हो जाएगा। अब हमारे पास -8x, ये 25 81 81 - 25 इक्वल्स टू आपके पास होगा 56। देन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू -7, x इक्वल्स टू -7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा -7 एंड 0। ये हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -7 एंड 0। तो इस तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं। अब अगर ये ऑन y एक्सिस फ्रॉम y एक्सिस होता तो यहाँ x इक्वल्स टू 0 और इसको हम क्या मान लेते y, तो सोल्व हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। हमें दो पॉइंट गिवन हैं, पॉइंट A कोऑर्डिनेट हमारे पास, सॉरी पॉइंट P है ऑलरेडी गिवन है, पॉइंट P कोऑर्डिनेट है 2 -3 और पॉइंट Q जो है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है 10 और y। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो 10 यूनिट दे रखी है, 10 यूनिट, यानी PQ इक्वल्स टू हमारे पास है 10 यूनिट, 10 यूनिट्स।
अब देखिए पी क्यू इक्वल्स टू 10 यूनिट, हम डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करते हैं। पी क्यू इक्वल्स टू 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर का रूट। अब पी क्यू की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रूट लगा हुआ है, ये 10 है, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं हम। बोथ साइड स्क्वायरिंग से हमारे पास हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 10 माइनस 2 8 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 8 जा 64, 100 माइनस 64 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ये आपके पास हो जाएगा 100 माइनस 64 माइनस 9 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। 100 माइनस 73, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 7 2, 27 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब 27 को हम RHS में लेके आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं, देन वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, फर्स्ट टू लास्ट टू। y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9, y प्लस 9 और y माइनस 3। देन हमारे पास y की जो वैल्यू होंगी वो y इक्वल्स टू माइनस 9 या y इक्वल्स टू आपके पास 3। तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी, y इक्वल्स टू या तो 3 होगा या y इक्वल्स टू माइनस 9 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, इफ Q 0 1, हमारे पास एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और 1, 0 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ये जो पॉइंट Q है वो 2 पॉइंट Q और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। पॉइंट Q है वो P और R दो एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इफ Q 0 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 5 माइनस 3, P के कोऑर्डिनेट है 5 माइनस 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ R इज x एंड 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, और ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR। QR और PR की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये दो चीजें हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है। तो यहां से देखिए हमारे पास सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। कंडीशन हमारे पास क्या है, PQ इक्वल्स टू PR, दोनों इक्वल डिस्टेंस में दे रखे हैं Q से P और R, देन PQ इक्वल्स टू PR। अब यहाँ से हमारे पास हो गया PQ इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QR या RQ कर दीजिए इसको, PQ इक्वल्स टू RQ। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले से PQ फाइंड करते हैं, 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 1, अब ये माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, स्क्वायर ये रूट हो जाएगा इसका, इक्वल्स टू RQ 0 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 स्क्वायर और ये रूट। अब रूट से तो रूट कैंसिल हो गया आपके पास, ये 25, ये 3 और 1 4 16, 3 1 4 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू ये x स्क्वायर और ये प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर 25 से 25 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा 4। यानी x की जो वैल्यू होगी वो या तो +4 होगी या -4 होगी।
अब देखिए हम क्यू आर और पी आर की डिस्टेंस और फाइंड करते हैं। हमें क्यू आर और पी आर भी चाहिए, तो क्यू आर की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखिए पहले क्यू आर इक्वल्स टू, अब क्यू आर ये है हमारे पास, एक्स की वैल्यू हमारे पास +-4 आ गई। अब देखिए क्यू आर डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर इसको फाइंड करते हैं, देन 0 -4 स्क्वायर प्लस 1 -6 स्क्वायर और इसका रूट। ये 0 -4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 5 माइनस का 25, इसका रूट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा √41। क्यू आर इक्वल्स टू, अब देखिए अगर क्यू आर की वैल्यू हम +-4 रखते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, भाई स्क्वायर प्लस और माइनस तो 16 ही आना है, तो ये कोई इससे प्लस और माइनस से कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यू आर की जो डिस्टेंस आएगी वो 41 यूनिट्स हो जाएगी। अब देखिए दूसरा फाइंड क्या करना था, पी आर। अब पी आर पॉइंट तो ये है ना आपका, ये लाइन है पी आर। अब पी आर इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूले से जब आप फाइंड करोगे तो पी आर इक्वल्स टू, अब देखिए 5 -4 होल स्क्वायर प्लस -3 -6 होल स्क्वायर और ये रूट। अब यहाँ पे ये 5 -4 जो है वो 1 हो गया, 1 स्क्वायर प्लस ये -9 स्क्वायर, 1 + 9 या 81 और ये आपके पास हो गया √82 यूनिट्स। अब देखिए अगर x की वैल्यू -4 लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं, ये तो कब है जब x इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास +4 होगा, ये कंडीशन तो तब है। व्हेन x इक्वल्स टू -4 लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा 5 और ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, 5 + 4 होल स्क्वायर प्लस -3 -6 होल स्क्वायर, ये 9 9 या 81 और ये आपके पास 9 9 या 81, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 9 या 81, 81 और 81 2 8 2 जा 16, 162 का रूट 2 8 8 16, इसको हम नोट कर सकते हैं 81 × 2 का रूट, 81 × 2 9 √2 यूनिट्स। तो ये हमारे पास इसकी डिस्टेंस आ सकती है 9 √2। तो यहाँ पे जब पी आर की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो +4 जब लेंगे तो हमारे पास √82 यूनिट्स आएगा और -4 लेंगे तब हमारे पास 9 √2 यूनिट्स आएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट p x y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, हमें एक पॉइंट गिवन है p, पॉइंट गिवन है x जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं। दिस पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है ये 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है और वो पॉइंट आपके पास 3 और 6 और -3 4 है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक पॉइंट है हमारे पास जैसे एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पे है 2 पॉइंट से जो 3 6 और -3 4 कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम P माने, ये A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं, यानी कंडीशन हमारे पास क्या है PA = PB, ये कंडीशन है हमारे पास। अब हमें एक्स वाई में रिलेशन फाइंड करना है, तो PA PB डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, देन x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर और इसका रूट इक्वल्स टू, ये x माइनस करेंगे तो माइनस है ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा x + 3 होल स्क्वायर
वाई माइनस फोर होल स्क्वायर और इसका रूट से हमारे पास रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y एक्स स्क्वायर 9 6x वाई स्क्वायर 36 12y एक्स स्क्वायर 9 6x वाई स्क्वायर 16 माइनस 8y। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। अब देखिए -6x और ये प्लस 6x, ये -6x, इसको RHS में लेके जाते हैं तो ये प्लस का 12x हो गया, ये और ये। अब ये 12y ये 8y, ये माइनस RHS में जाएगा प्लस, तो 8 में से माइनस होकर के -4y आ गया, ये हो गया। अब ये 36 ये 16 ये RHS में जाएगा माइनस होकर के, ये माइनस का 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए 4 कॉमन आ रहा है, इसमें से 4 कॉमन लेंगे, ये 3x ये -y ये -5 इक्वल्स टू 0, ये RHS में जाकर के 0 हो जाएगा। तो x और y के अंदर जो रिलेशन होगा जब पी ए इक्वल्स टू पी बी हो, तो रिलेशन आपके पास होगा 3x - y - 5 इक्वल्स टू 0। एक्स वाई में ये रिलेशन आ जाएगा जब क्या हो, पी ए और पी बी जो पॉइंट है, यानी पॉइंट ए और बी जो हैं वो पॉइंट पी से जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है इक्वल डिस्टेंस पे होगा।